कार्तिक मास में हमें क्या क्या विशेष करना चाहिए, जानते हैं आज की इस वीडियो में। शास्त्र क्या कहता है कि दुष्प्राप्यम प्राप्य मानुषम कार्तिकोक्तम चरिन्नहि धर्मम धर्ममृताम श्रेष्ठ स मातृ पितृघातकम वैदेरधीतैः किन्तस्य पुराण पठनैश्च किम। पिंड शास्त्र कह रहा है कि मानवीय जीवन प्राप्त करने के उपरांत यदि आपने कार्तिक का पावन पवित्र मास में दान, पुण्य, दीपदान, अन्नदान, व्रत इत्यादि को धारण नहीं किया तो फिर मनुष्य जन्म को लेना व्यर्थ है। कितनी गहरी बात कह दी। पिंडदानम पितॄणांच पितृपक्षैर्नैव कृतं व्रतं न कार्तिकी मासिं श्रावणायां ऋषितर्पणं माघस्नानं न सज्जले कुत्र यास्यन्ति ते मूढ़ा नाहं वेद्मीं कलिप्रियम्। भगवान कहते हैं ग्रंथकार के अंतर्गत पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य की बहुत भारी महिमा बताई, जिसमें लिखा कि पितरों का पक्ष हो और तर्पण पिंड ना हो सके, कार्तिक का महीना हो और व्रत इत्यादि ना हो सके, सावन का महीना हो ऋषि तर्पण ना हो सके, माघ का महीना हो और गंगा जल का स्नान ना हो सके, बोले ऐसा मानवीय जीवन व्यर्थ है। कार्तिक का महीना हो और आप कार्तिक के महीने में अन्न दान, तुलसी पत्र, दीप दान आदि व्रतों को ना कर सकें तो शास्त्र कहता है फिर तो भैया ये जीवन बड़ा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए कार्तिक को समझना है। शास्त्र कहता है कि योर्न दत्तम हुतम जप्तम न स्नानम हरेर व्रतम न कृतम कार्तिके पुत्रम द्विजास्ते वै नराधम। जो कार्तिक के महीने में दान, पुण्य, जप, पाठ, भगवान नारायण का स्मरण, दीपदान इत्यादि ना कर सके, बोलो वो नरों में अधम नर है। इसलिए आपको कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए इस बात को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि शास्त्र कहता है इंसान वही है जो कार्तिक महीने को सदुपयोग में लेकर आता है। क्या करें? सबसे पहले तो घर की साफ सफाई डेली करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में डेली आप अपने घर की साफ सफाई करें। घर में कोई जाला ना लगने दें, कोई टूटा फूटा बर्तन उसको आप दूर करें, जूठे बर्तनों को रात भर ना रखें, जूठे बर्तनों की व्यवस्था बनाएं, उनको तुरंत धो लें। अपने हाथों से ही आप धन्ना सेठ भी हो, धनपति हो, कुलपति हो, लेकिन अपने हाथों से ही भगवान के लिए नैवेद्य, भोग इत्यादि निर्मित करना। कार्तिक का महीना हो और ब्राह्मण घर में आके यदि नित्य पूजा पाठ करे, अच्छी बात है। ना कर सके तो आप स्वयं मंदिर में जाना और भगवान नारायण का पूजन करके आना। घर में बंधनवार लगाना, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते इत्यादि से युक्त, जैसे आप नवरात्रि में बंधनवार तोरण लगाते हैं, कार्तिक के मास में भी लगाना। अपने समस्त दरवाजों में आपने स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करना और पलाश के पत्रों में भोजन किया जाता है। पलाश के पत्ते देखे होंगे ना, तो पलाश के पत्रों में भोजन किया जाता है। यह करोत नरो नित्यम कार्तिके पत्र भोजन न स दुर्गति मापनोति यावदिंद्राश चतुर्दश। पलाश के पत्तों में भोजन किया जाता है। यदि पलाश के पत्तों में भोजन ना किया जा सके तो एक पलाश के पत्र में शंख को रखकर शंख का पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह में नित्य आपने अपनी चौखाट का पूजन करना चाहिए। जो आपकी देहली है, चौखाट है, उसका नित्य पूजन करना चाहिए। उसमें रोज आपने हो सके दोनों कोनों में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर, कोई पुष्प इत्यादि बनाकर दोनों चौखाट के कोनों में पुष्प इत्यादि अर्पण कर दीजिए। और अपनी चौखाट में नित्य शाम के समय एक दीपदान आपने करना चाहिए, अर्थात कि देहली का पूजन आपको करना चाहिए। इतना ही नहीं, कार्तिक के मास में आपको दान करना चाहिए। दान की कोई सीमा नहीं है, आपको जैसा अच्छा दान लगे, किसी भी गरीब व्यक्ति को, असहाय बेसहाय व्यक्ति को, ब्राह्मण को अथवा किसी अन्य को, जहां आपको लगता है आवश्यकता हो वहां पर आप अन्न का दान कीजिए। शास्त्र कहना है कि यत किंचित कार्तिके दत्तम विष्णु मद्दश्यमानवेम तदक्षयम लभते वै अन्नदानम विशेषतः। प्रमाणों के साथ कह रहा हूं मैं आपको कि जो कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के निमित्त उद्देश्य से यदि अन्न का दान करता है, वह अन्न का दान अक्षय हो जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप आगे पीछे दान करते हैं उसकी अपनी महिमा, लेकिन कार्तिक में अन्न दान की तो अद्भुत और विशेष महिमा है। इसलिए कार्तिक में आपको अन्न का दान करना चाहिए। स्नान, शास्त्र कहता है हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्यतानि कार्तिकौ। शास्त्र कहता है कि कार्तिक के मास में स्नान की सबसे भारी महिमा है। गंगा जी के तट के किनारे रहने वाले तो अपने आप में अद्भुत भक्त हैं। नर्मदा जी के किनारे रहने वाले बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जिनको ऐसे
पावन पवित्र पुनीत तट प्राप्त हो। लेकिन जो दूर जाने में समर्थ हैं वो नित्य अपने घर में गंगा जल डालकर नित्य स्नान करें। सुबह और शाम दोनों समय का स्नान किया जाता है कार्तिक में, तो सुबह का भी स्नान हो और संध्या काल का भी स्नान करना चाहिए। कितना? बोले हरि जागरण प्रातः, और हरि का जागरण करना चाहिए। भगवान का रात्रि को 10, 11, 12 जितना बजे भी हो आपने जप करना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। हरि जागरणम कार्तिक की महिमा का प्रथम लक्षण है कि आपको 5 काम करने चाहिए। पहला काम बोले हरि जागरण, आपको रात्रि का जागरण करना चाहिए, जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर का जागरण करना चाहिए। भूमिशाई, भूमि में शयन करना चाहिए। जो कार्तिक के महीने का व्रत लेता है ना, पहले कार्तिक से लेकर अंतिम कार्तिक तक उनको भूमिशाई करना चाहिए, भूमि में शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्नानम प्रातः स्नानम, नित्य प्रातः स्नान, शीतल जल से स्नान करना चाहिए। सुबह भी हो तो सुबह, संध्या काल के समय हो तो सूर्यास्त से पहले पहले भी आप स्नान कर सकते हो। तुलसी सेवनम, तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। अपने प्रसाद में भी तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। विष्णु जी की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग, मतलब ओत प्रोत होना चाहिए तुलसी पूजन से। और बोले फिर उसका चौथा, बोले उद्यापनम, कार्तिक के महीने में आप व्रत को भी उठाइए और अंतिम कार्तिक में आप उसका उद्यापन भी कर दीजिए। दीपदानम व्रतान्येतानि कार्तिकम, बोले दीपदान, कार्तिक के महीने में दीपदान की सबसे भारी महिमा है। बस ये समझ लीजिए कि जिनसे कार्तिक में अधिकाधिक कुछ ना हो सके उन्हें दीपदान करना चाहिए, क्योंकि दीपदान के बिना जीवन शून्य है। दीपदान के बिना जीवन की महिमा नहीं है। जीवन में प्रकाश ना हो तो देखो जीवन अंधकारमय होता है, जीवन में ज्ञान ना हो तो जीवन अज्ञानतामय होता है। इसलिए प्रकाशमय जीवन को जीवने के लिए दीपदान की महिमा कार्तिक मास में बताई गई है। शास्त्र कहता है कि तुलायां तिलतेलेन सायंकाले समागते आकाश दीपदानम यो दध्यानमासमेकं हरिं प्रति। शास्त्र कहता है कि संध्या काल के समय आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान में अपने आप में बड़ा पुण्यकारी होता है। तिल के तेल का दीपदान, जिनके पास तिल का तेल उपलब्ध हो तो तिल के तेल से भगवान नारायण के निमित्त आपको दीपदान करना चाहिए। इतना ही नहीं, बोले शास्त्र कहता है, सुनिएगा कि महतिम श्रीमाप्नोति रूपम सौभाग्य संपदम रविगृहे कुरुक्षेत्रे नर्मदायां शशिगृहे तत्फल कोटि गुणितम दीपदानेन कार्तिके। शास्त्र कहता है कि सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर और चंद्र ग्रहण में नर्मदा के तट पर जाकर जो दान करने का फल मिलता है, बोले वो कार्तिक में एक दीप दान करने से मिलता है। अर्थ ये निकला कि कार्तिक की सबसे भारी महिमा दीप दान से है, इसलिए कार्तिक में दीप दान किया जाता है। बोले इसमें सर्वश्रेष्ठ दान बताया आकाश में दीप दान। अपने छत में हो या मंदिर का चौबारा हो, वहां पर जाकर दीप दान की सबसे भारी महिमा बताई गई। मंत्रहीनम क्रियाहीनम शौचहीनम जनार्दनी सर्वम संपूर्णताम याति कार्तिके दीपदानतः। बोले जो कार्तिक के महीने में दीपदान करता है वो व्यक्ति मंत्रहीन हो, क्रियाहीन हो, उसे कुछ भी ना आता हो, लेकिन कार्तिक के महीने में एक दीपदान सारे अमंगलों का हरण कर लेता है। चतुष्टय फलों को देने वाला होता है, त्रितापों का शमन कर देता है। इसलिए दीपदान श्रेष्ठ है। अखंड दीपदान यदि आप पूरे कार्तिक में लगा सकें बहुत श्रेष्ठ है। यदि अखंड ना हो सके तो आपको दीपदान करते रहना चाहिए। कहाँ कहाँ? बोले मंदिर में, देवालय में जाकर, पीपल में, आंवला में, गौशाला में आकाश दीपदान, बेलपत्र में दीपदान, तुलसी में दीपदान। अपने घर की जो चौखाट है रोज शाम को एक मिट्टी का दिया लो, नीचे काले तिल रखो, उसके ऊपर एक दिया रखकर अपने घर की ओर मुख करके तिल के तेल का दीपदान कर दीजिए। आपका दीपदान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, आप ये लगाकर चलिए। तो कार्तिक की सबसे भारी महिमा क्या बताई? शास्त्र ने कहा कि कार्तिक की सबसे श्रेष्ठ महिमा है दीपदान करना। कम से कम ना हो सके तो गौशाला में दीपदान कराओ, अपने घर के बाहर दीपदान करो, तुलसी माखन में दीपदान करो। बिना गति तुलसी दीपदान के नहीं है, इसलिए दीपदान युक्त होना चाहिए। और कार्तिक में कभी घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। कार्तिक की मास में घर में अंधकार मत रखिए, एक छोटा सा बल्ब तो लगा रहना चाहिए, अंधेरा युक्त ना हो, कार्तिक का जगमगाता होना चाहिए। क्योंकि इसी में आप माता लक्ष्मी का भी पूजन करते हो, तो उस दिन लाइट्स लगाते हो ना, दीपदान करते हो ना, तो बस वही सिद्धांत कार्तिक के मास में कि संपूर्ण कार्तिक के महीने में आपने निरंतर अपने घर में उजाला रखना, अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना। घर का मंदिर हो, अपना रसोई घर हो, वहां पर अंधेरा मत होने दीजिएगा कार्तिक के महीने में तो विशेष।
इतना ही नहीं, रोज जब भी आप भगवान के मंदिर में बैठे या स्नान करें तो आपको सप्तपुरियों का ध्यान लेना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावतिश्चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इन मोक्ष प्रियों का आपने नाम लेना चाहिए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। इन सप्तपुरियों का आपने सुबह शाम जाप पाठ करना चाहिए। अपना नियम बनाइए, थोड़ा सुबह जल्दी उठने का, अपने हाथों का कर दर्शन करने का, पृथ्वी माता को प्रणाम करने का। इतना ही नहीं, लक्ष्मी का पूजन भी आपने कार्तिक मास में विशेष करना चाहिए, क्योंकि आराध्या है भगवान नारायण की माता लक्ष्मी। उनकी भी स्तुति उपासना श्री सूक्तम के माध्यम से आप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में यंत्र को लेकर आना बड़ा शुभ माना जाता है। कार्तिक में महीने में शालिग्राम भगवान को अपने घर में नहीं है तो उनको लेकर आना बड़ा शुभ माना जाता है। कार्तिक के मास में आप हो सके तो तुलसी माता का विशेष अर्चन पूजन करने का भी प्रयास कीजिएगा, जो कि कार्तिक के महीने में जैसे दीपदान की महिमा है ना, तो वैसे कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन की भी बहुत भारी महिमा है। इसलिए आपने अपने घर में तुलसी माता अवश्य लगानी चाहिए। घर में तुलसी होनी चाहिए, बिना तुलसी की गति नहीं है। इसलिए वो घर कभी बिना तुलसी के सुखी नहीं रह सकता। जिस घर में तुलसी माता ना हो तो बिना घर तुलसी के सुखी नहीं रह सकता। इसलिए हम भारतीय परंपरा में जीने वालों को तुलसी अवश्य अपने घर में लगानी चाहिए। इतना नहीं, शास्त्र कहता है तुलसी विटपस्थानम यशाग्रेव तिष्ठते तदग्रहम तीर्थ रूपम ही नयान्ति यम किंकराः। उनके घर में कभी यमराज का वास नहीं होता, यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती जहां पर माता तुलसी विराजमान होती है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी सूखे ना, कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन हो। 4 बार तुलसी में परिक्रमा करते हुए आपने जल देना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्र भगवान को अर्पण होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस कार्तिक के महीने में यदि आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ियां हैं जिन्हें काष्ठ कहते हैं, वो सूखी यदि आपको काष्ठ मिल जाए तुलसी की, तो आप उनसे हवन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक हवन गाय के उपले कंडे लेकर उसमें थोड़ी सी तुलसी की काष्ठ डालकर कपूर के माध्यम से प्रज्वलित करके आप उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के माध्यम से नित्य आहुति दे। नित्य की आहुति आप गाय के कंडे लीजिए, उसमें तुलसी का काष्ठ डालिए, कर्पूर से प्रज्वलित करके आप उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप अग्नि हवन कीजिए। डेली हवन कर सकते हो, 11-11 51 कर लीजिए। 108 नामों से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से आप डेली हवन कर सकते हो, तुलसी काष्ठ से और गाय के कंडों से। शास्त्र कहता है होमम कुर्वन्ते ये विप्रास तुलसी काष्ठ वहनिनाम सिक्ते सिक्ते तिले वापिम अग्निष्टोम फलम लभेत। इसलिए बोले आपको सीखते सीखते एक एक पग पर आपको बोले 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक के महीने में तुलसी की सूखी काष्ठ से भगवान नारायण का नाम लेते हुए हवन करता है, या श्रीमन नारायणाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, अथवा भगवान का कोई भी प्रिय नाम लेकर आप उनके नाम से नित्य आहुति दे सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। तो आपने ये कार्य करना चाहिए, तुलसी का पूजन करना चाहिए, माता तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी मैया को जल से सिंचित करना चाहिए। और कार्तिक में तो सुबह और शाम दोनों समय माता तुलसी के निकट आपने तिल के तेल का दीप दान करना चाहिए। और दिया जो आपके पास हो ना मिट्टी का, वो रोज आपने साफ सुथरा रखना है। कार्तिक के महीने में गंदगी तो वैसे भी नहीं करते। और दूसरा, जो दीपक हो आपके पास यूज वाले भी चल सकते हैं, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए। काले काले मटमैले गंदे टूटे फूटे ऐसे दीपकों में कभी दीपदान करने से बोले भय उत्पन्न होता है। इसलिए बड़ी सावधानी से आपने दीपदान करना चाहिए। जिनके पास तिल का तेल ना हो वो सरसों के तेल में दीपदान करें और ऊपर से थोड़े से काले तिल डाल दें। इस प्रकार से दीपदान, माता तुलसी का पूजन और तुलसी के काष्ठों से आपको हवन करना चाहिए। कार्तिक के महीने में भगवत उपासना ही सर्वश्रेष्ठ साधन बताया जाता है। लेकिन आपके मन में ये विचार भी आएगा कि कार्तिक के महीने में का व्रत हम कब से कब तक कर सकते हैं। तो शास्त्र कहता है इसके विषय में सुनिएगा कि पूर्णश्वायुजे मासिम पौर्णमास्याम समाहितः मासम समग्र पर्याम च भक्त्या समाप्यते कार्तिक पौर्णमास्याम। शास्त्र कहता है कि आश्विन की शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा के मध्यस्थ में ये जो पक्ष रहता, जो ये मास रहेगा, इसे कार्तिक मास कहते हैं। इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों का 15-15 दिन बराबर आपने व्रत इत्यादि करना चाहिए। यदि आप पूर्णतः व्रत नहीं कर सकते
तो आप कार्तिक के एक पहला व्रत कर लीजिए, एक लास्ट का व्रत कर लीजिए। एकादशी जो नहीं कर सके अभी तक, वो कार्तिक की एकादशी, हरबोधिनी एकादशी अथवा रमा एकादशी को भी कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कार्तिक के महीने में कब कौन सा व्रत ले सकते हैं। नहीं तो एक पहला व्रत और एक अंतिम व्रत ले लीजिए और नियमबद्ध जीवन को जीना। अब कार्तिक में आपने क्या क्या और करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। कार्तिक के महीने में कहा गया कि प्रथम तो आपने कार्तिक महात्म्य का पाठ करना चाहिए। ऐसी पुस्तकें आपको बाजार में मिल जाती हैं तो जिसमें लिखा होता है कार्तिक महात्म्य, ऐसी पुस्तक को लेकर आइए और रोज एक एक आप अध्याय इसमें पढ़ सकते हैं। कार्तिक महात्म्य ऐसी पुस्तक आपको मिल जाती है, गीता प्रेस की भी आपको मिल जाएगी। तो कार्तिक महात्म्य आप लेकर आइए और पाठ नित्य एक एक अध्याय भी यदि आप पढ़ सकें बहुत अच्छी बात है। पहला तो कार्य आपने ये करना है। यदि आप कार्तिक महात्म्य ना कर सकें तो आप पद्म पुराण का पाठ कीजिए, क्योंकि कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण के अंतर्गत है और कार्तिक की महिमा पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगी। आप स्वयं भी उसमें पढ़ सकते हैं अपनी ओर से। यदि आपको और विशेष जानकारियां प्राप्त करनी हो तो आप उसमें विशेषता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, कार्तिक महात्म्य का यदि आपसे पाठ नहीं होता तो आप क्या करें, तब बोले आप पद्म पुराण का पाठ करें। यदि पद्म पुराण का पाठ नहीं कर सके तो बोले तब उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का, द्वादशाक्षर मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम तो शास्त्र में पढ़ रहे थे कि हरे नाम सहस्त्राख्यम गजेंद्रस्य च मोक्षणम कार्तिके पठते यस्तुम पुनर्जन्म न विद्यते। शास्त्र कहता है कि कार्तिक के महीने में 2 पाठ जरूर करने चाहिए। पहला बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दूसरा बोले गजेंद्र मोक्ष का पाठ। ये दोनों पाठ जो भी भगवान नारायण की शिला अर्थात शालिग्राम के निकट बैठकर करते हैं, बोले पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनः से संसार में जन्म नहीं होता, मतलब वो मुक्त हो जाते हैं। तो कार्तिक के महीने में आपने क्या करना चाहिए, बोले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। हिंदी में पढ़ सको तो हिंदी में पढ़ो। यदि आपको विष्णु सहस्त्र नाम संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता तो आप हिंदी के एक एक अक्षर को लेकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और 1000 नामों से आप भगवान के ऊपर बेलपत्री से पूजन कीजिए। कार्तिक के महीने में 3 चीजों से भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए, काले तिलों से, जौ से और किससे, बोले कि बेलपत्र अथवा तुलसी के दल से। 1008 तुलसी के दल हो, 1008 आपको बेलपत्र मिल जाए, 1008 आपके पास काले तिल हो साबुत बढ़िया, और आपके पास 1008 जौ आपको यदि उपलब्ध हो जाए, उनसे आप भगवान नारायण का पूजन कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम मंत्रों के माध्यम से। नहीं बन पड़ता इतना ना, तो सरलता से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान का आप जप पाठ इत्यादि कर सकते हैं। ये तो है कार्तिक में किया जाने वाला कर्म, किंतु कार्तिक में क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वर्ज्य कर्म हैं, उनको भी आप थोड़ा सुन लीजिएगा। शास्त्र कहता है कि परा अन्नम पर शयनांच परदायाम परांगनामो सर्वदा वर्चेतेतम प्राज्ञो विशेषेण श्रुत कार्तिके तेलाभंग्यम तथा सय्याम परा अन्नम कांश भोजनम कार्तिके वर्जदेस्तु परिपूर्ण व्रती भवेतम। शास्त्र कहता है जो भी कार्तिक का व्रत लेने वाला भक्त है, कार्तिक की महिमा को जो समझ चुका है और कार्तिक के मास को बड़ी विशेषता के साथ करना चाहता है, उन्हें कुछ नियम धारण करने चाहिए। पहले क्या बोले, परान्नम, किसी के हाथ का बनाया हुआ अन्न ना खाएं। यदि घर में कोई स्त्री मासिक धर्म में आ जाए तो बोले 4 दिनों तक उनके हाथों के अन्न का त्याग करें। पर सय्यांच, किसी के घर में जाकर किसी की सैया में जाकर नहीं बैठना, मतलब किसी के बेड में जाकर नहीं बैठना है आपने, किसी की सैया में नहीं बैठना, किसी के पलंग में नहीं बैठना, या तो पृथ्वी पर या आसन पर या कुर्सी पर, जहां व्यवस्था वहां पर बैठना। तीसरा बोले परदायाम परांगनाम, किसी के हाथ से आप कोई भी वस्तु को ना लेना। सर्वदा वर्जित प्राज्ञो विशेषेण, तो कार्तिक में विशेष है। इतना नहीं, तेलाम्भ्यंगम, शरीर में तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए, सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, तथा सय्याम, सैया, किसी की सैया में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में सैया का दान किया जाता है, ना कि किसी की सैया में बैठा जाता है। परान्नम, किसी का पना अन्न तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। कांस्य भोजनम, जो कांसे का पात्र होता है ना, तो कांसे के पात्र में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिके वर्जित यस्तुहम,
कार्तिक में ये सब कुछ वर्जित है। बैंगन नहीं खाना चाहिए कार्तिक में। मांस और लहसुन तो बहुत दूर की बात है, वो तो छूना भी क्या, देखना भी नहीं चाहिए। शहद भी नहीं खाना चाहिए कार्तिक के महीने में। जो भक्त कार्तिक में निष्ठा से संपूर्ण कार्तिक का व्रत लेते हैं उन्हें चावल नहीं खाना चाहिए, लिखा हुआ है। दालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लौकी का भी यहाँ पर प्रयोग बताया, वर्जित बताया। सीताफल भी नहीं खाना चाहिए और एक बार भोजन करना चाहिए, दोबारा भोजन नहीं। अथवा यदि आप 2 बार भोजन करते हो तो पहले से बने हुए भोजन को पुनः से नहीं खाना चाहिए। सूतक का आपने अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आपको कार्तिक का व्रत ले रहे हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो शव यात्रा में थोड़ा समय वर्जित रहता है। यदि आपने शव यात्रा में जाना पड़े तो फिर आपको अपने यज्ञोपवीत इत्यादि बदलकर पुनः से स्नान इत्यादि करना चाहिए। श्राद्ध का अन्न नहीं खाना चाहिए। सभी को मिलकर कार्तिक के मास में, कार्तिक महीने में गौ सेवा करनी चाहिए। गाय माता को चारा देना चाहिए, गौशाला में जाना चाहिए, दीप दान करना चाहिए। गौ माता को चारा देने का बड़ा विशेष फल है। मैं पढ़ रहा था पद्म पुराण में लिखा था कि यत पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षायाम च लभे नरः तद पुण्यम लभते प्राज्ञम गोभ्यो दत्वा तृणानि च। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है अध्याय 21वें में। कृष्ण जन्मखंड में लिखा हुआ है कि आपके जीवन के सारे पुण्य उसी दिन से जागना प्रारंभ हो जाते हैं जिस दिन से आप गौ माता की सेवा और गौ माता को चारा देना प्रारंभ करते हैं। इसलिए तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी आप कार्य करो, गाय माता को चारा दिया जाता है ना। तो गाय की सेवा करना, गाय का दर्शन करना, गाय माता को चारा देना, ये कार्तिक के महीने में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा कार्य आप मेरे कहने पर कर देना। कार्तिक के महीने में गौ सेवा और गौ माता को चारा ये जरूर दे दीजिएगा। ओम नमो भगवते श्रेष्ठ है। शास्त्रों की बातों को मानो, कार्तिक की महिमा को समझो और कोई अच्छे नियम आपसे हो सकते हैं आप उनको धारण करो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई बंदिश नहीं है कि आपने करना ही करना है। बस आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपने करना है। ये आपके लिए मुक्ति है, बिल्कुल फ्रीली है। आप जो कर सकना कर सकते हो। आपसे भोजन ग्रहण करना करो, लेकिन अन्नदान उतना ज्यादा करो, तिल का दान करो, भगवान शालिग्राम की पूजा करो, उड़ते बैठते खाते पीते आपका हर वक्त हर क्षण चिंतन रहना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का। शालिग्राम भगवान की पूजा करो। जितने निष्ठा से आप शालिग्राम भगवान की पूजा कर सके उतनी अच्छी है। कार्तिक के महीने में काले तिल जल में मिलाकर आप भगवान शिव पर अर्पण करके हो, महती कृपा महादेव की भी होती है। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, बस आप करने वाले बन गए। सब कुछ है आपके पास करने यथा योग्य बात है, बस आपने फॉलो करना है।